हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। आज का वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि हम लोगों ने अपने हैंडबैग में, अपने पर्स में या फिर अपने वॉलेट में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। तो हैंडबैग या पर्स से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरीज है, डाउट्स है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक बहुत ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो बना देती हूँ ताकि आप सभी को ये बात पता चल जाए कि हैंडबैग आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी जी को आप प्रसन्न कर सके और पैसों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सके और उसके साथ साथ धन की बर्बादी से भी बच सके। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए एंड मनी एनर्जी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए हैंडबैग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके हैंडबैग में, आपके पर्स में, आपके वॉलेट में ही माँ लक्ष्मी जी यानी पैसा सबसे ज़्यादा रहता है। आप अपने पर्स में या अपने वॉलेट में क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मनी एनर्जी है। आप अपने वॉलेट में पैसे तो रखते ही है, लेकिन उसके साथ साथ कई बार आप चेक्स भी रखते हैं। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें मनी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है, यानी माँ लक्ष्मी जी को ये दर्शाती है। तो इसीलिए आपकी जैसी हैंडबैग होगी, जैसा आपका वॉलेट या पर्स होगा, उसी तरीके से आपकी लाइफ में पैसा आएगा। और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है ये आपका वॉलेट और उसके साथ साथ आपके घर का लॉकर देख के ही पता चलता है। जिन लोगों की जन्म लग्न कुंडली में राहु ग्रह बहुत ज्यादा खराब होता है, पीड़ित होता है, कमजोर होता है, या फिर जिन लोगों को राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होती है, या फिर जिन लोगों को गोचर के हिसाब से राहु फेवरेबल नहीं होता, ऐसे लोगों ने प्योर लेदर से बने हुए हैंडबैग्स या वॉलेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप रेक्सिन या आर्टिफिशियल लेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्योर लेदर से हमेशा बचना चाहिए। इसके अलावा सारे लोगों ने कटी फटी हैंडबैग्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपका जो वॉलेट है, आपका जो पर्स है या फिर जो हैंडबैग है, वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल भी कहीं से भी फटी नहीं होनी चाहिए, कटी नहीं होनी चाहिए, उसकी जिप टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में जो भी हैंडबैग या वॉलेट होगा उसी का आपने इस्तेमाल करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने अपना वॉलेट, अपना पर्स टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि एक ही पर्स अगर आप घिस रहे हो कई महीनों से, कई सालों से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक स्टेगनेंट एनर्जी वहां पे क्रिएट हो जाती है, एनर्जी वहां पे ब्लॉक हो जाती है। जिस प्रकार लक्ष्मी जी चंचल होती है ना, तो हर बार नया हैंडबैग खरीद के देखिए, लक्ष्मी जी बार बार आएगी, क्योंकि लक्ष्मी जी एक जगह पे टिकती नहीं है। अगर आपको लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करना है तो ऐसे में मनी एनर्जी का फ्लो आपको मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है। तो एक ही हैंडबैग कई सालों तक इस्तेमाल उसका मत कीजिए। वॉलेट्स, हैंडबैग्स या पर्स को टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए ताकि वो एनर्जी का फ्लो हमेशा मेंटेन रहे। रेड, वाइट, ग्रीन, येलो, पिंक या ब्राउन कलर के वॉलेट्स या हैंडबैग्स का ही आपने इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आपके हैंडबैग्स में एंड वॉलेट्स में कभी भी बिल्स और कचरा बिल्कुल मत भरा रखे रहने दीजिए। अपने हैंडबैग को, अपने वॉलेट को टाइम टू टाइम आपको साफ रखना, साफ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिए कि लक्ष्मी जी का सबसे पहला घर जो है वो वॉलेट होता है, क्योंकि आपके घर में पैसा भी वॉलेट के थ्रू आता है और रहता भी वहीं पे है। तो माँ लक्ष्मी जी सबसे ज़्यादा निवास करती है आपके वॉलेट में, आपके पर्स में। तो उसे हमेशा साफ साफ सुथरा रखिए, क्योंकि लक्ष्मी को सफाई पसंद है। जहां पे गंदगी पड़ी हो, जहां पे आपके पुराने बिल्स पड़े हो, कचरा पड़ा हो, अननेसेसरी चीजें पड़ी हो, वहां पे लक्ष्मी जी कैसे टिकी रह सकती है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके वॉलेट की तरफ, आपके लाइफ में बार बार अट्रैक्ट हो, तो ऐसे में अपने वॉलेट को, हैंडबैग को हमेशा नीट एंड टाइडी रखिए, टाइम टू टाइम उसे क्लीन कीजिए। और उसमें बिल्स तो बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि पैसा और बिल्स ये कंप्लीटली ऑपोजिट है। अगर आप पैसे के साथ साथ बिल रखेंगे तो आपके सारे पैसे सिर्फ बिल भरने में ही चले जाएंगे। तो बिल्स का एंड स्पेशली पुराने बिल्स का तो बिल्कुल भी आपके बैग में काम नहीं होना चाहिए, उन्हें इमीडिएटली डिस्कार्ड कर दीजिए। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो कॉइन्स और नोट्स दोनों को एक साथ ही रखते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। कॉइन्स की एनर्जी अलग होती है और नोट्स जो होते हैं आपके वॉलेट में, उसकी एनर्जी अलग होती है। तो इसीलिए हमेशा कॉइन्स एंड नोट्स को अलग अलग सेक्शन में रखना चाहिए, एक साथ बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा आपने अपने वॉलेट में, पर्स में बैठी हुई लक्ष्मी जी और गणेश जी का फोटो जरूर रखना चाहिए। उसके अलावा एक स्क्वायर शेप का छोटा सा प्योर सिल्वर का पीस और उसके साथ साथ एक प्योर सिल्वर का कॉइन जिसके ऊपर बैठी हुई लक्ष्मी जी और गणेश जी हो, वो भी अपने वॉलेट में जरूर रखने चाहिए।
आपने एक छोटी सी रेड कलर की पोटली ले लेनी चाहिए और उसमें केसर लगे हुए चावल उसमें भर के रख देने चाहिए और अपने वॉलेट में या पर्स में जरूर रखने चाहिए। जो जेंट्स ऐसा सोच रहे हो कि हमारा वॉलेट बहुत छोटा है, तो ऐसे में आप जो लैपटॉप बैग यूज करते हैं या ऑफिस बैग यूज करते हैं उसमें भी आप ये सारी चीजें एक कंपार्टमेंट में रख सकते हैं। लेकिन सभी ने अपने बैग में एक छोटी सी रेड पोटली में केसर लगे हुए या केसर और चावल दोनों को मिक्स करके जरूर रख देना चाहिए एंड एवरी ईयर उसे चेंज करना चाहिए। अब जो पुराने केसर और चावल होंगे उसे आपको किसी को भी देने नहीं है, उसे बहते हुए साफ जल में प्रवाहित कर देना है, यानी नदी में या तालाब में ही आपको उसे प्रवाहित करना है। एंड बहता हुआ पानी नदी का होता है तो आपको बहते हुए नदी के ही साफ जल में उसे प्रवाहित करना है और फिर से नए वाली पोटली बना के उसमें नए चावल और केसर ऐड करके अपने वॉलेट में या पर्स में रख देना है। दिवाली में जो गोमती चक्र की आप पूजा करके अपने लॉकर में रखते हैं, तो उसमें से 5 गोमती चक्र एक येलो कलर के क्लॉथ में टाई करके अपने पर्स में उसे जरूर रख देना चाहिए, क्योंकि दिवाली पूजन में वो गोमती चक्र यूज हो चुके होंगे तो वो कहीं ना कहीं सिद्ध हो चुके होते हैं, वो एनर्जाइज्ड एंड चार्ज्ड होते हैं। तो ऐसे 5 गोमती चक्र आपको येलो कलर के क्लॉथ में टाई करके किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन अपने वॉलेट या पर्स में रख देने हैं और एवरी ईयर उसे चेंज करना है। एंड सेम वे में बहते हुए साफ जल में आपको पुराने वाले गोमती चक्र अगले साल प्रवाहित कर देने हैं। मेल फीमेल सभी ने अपने पर्स में अपने वॉलेट में एक छोटा सा स्क्वायर शेप का मिरर रखना चाहिए और उस मिरर के सामने कुछ पैसे जरूर रखने चाहिए। अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके लाइफ में न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट होंगे, आपको प्रमोशन मिलेगा और पैसे कमाने के नए नए जरिए, नए नए रास्ते खुल जाएंगे। एक बात का ख्याल आप सब ने जरूर रखना चाहिए, वो ये है कि अपने पर्स को, अपने वॉलेट को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ पैसे हमेशा रखने चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो अपना पर्स खाली कर देते हैं और कई दिनों तक उसमें पैसे ही नहीं रखते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट का जमाना है, एटीएम कार्ड्स का इस्तेमाल होता है, तो बहुत सारे लोग अपने वॉलेट्स में पैसे ही नहीं रखते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपका वॉलेट अगर खाली रहेगा तो वो हमेशा खाली ही रहेगा, यानी पैसों की तंगी, पैसों की कमी आपको किसी ना किसी वे से जरूर महसूस होगी। तो ऐसे में चाहे आपके अकाउंट में, चाहे आपके कार्ड में कितने भी पैसे हो, लेकिन अपने वॉलेट में कुछ ना कुछ पैसे जरूर रखने चाहिए। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि अपने वॉलेट में हाईएस्ट करेंसी की जो नोट है उसे जरूर रखना चाहिए। अब अगर हम लोग इंडियन करेंसी की बात करें तो 2000 रुपीज की जो नोट होती है पर्पल कलर की, वो हमारी हाईएस्ट करेंसी है। तो 2000 रुपीज की एक नोट अगर पॉसिबल हो तो अपने वॉलेट में हमेशा रखिए और उसे बिल्कुल भी खर्च मत कीजिए। लास्टली मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आपने अपने पर्स में, वॉलेट में, हैंड बैग में क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए। तो जो भी अनजान लोगों के पिक्स होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफिशियल काम से किसी को मिलते हैं और उन लोगों के फोटो हमारे बैग में ही रह जाते हैं। तो ऐसे अनजान लोगों के, जो आपके फैमिली मेंबर्स नहीं है, उन लोगों के फोटोग्राफ्स, उसके अलावा लोगों के विजिटिंग कार्ड्स, उसके अलावा चाकू, छुरी, टोबैको, सिगरेट, माचिस और दवाइयाँ, ये भी आपने अपने हैंड बैग में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ज्यादा क्लटर क्रिएट करती है और नेगेटिविटी क्रिएट करती है, जिस वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, जिस वजह से पैसा आपकी लाइफ में नहीं आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके डे टू डे लाइफ में जो आप इस्तेमाल करते हो ना, वो भी कहीं ना कहीं एक एनर्जी है और उनका एक अपना ऑरा होता है। तो इन चीजों को रखने के लिए आप कोई दूसरी सेपरेट बैग का इस्तेमाल कीजिए। लाइक बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो वो बोलेंगे कि हमें सेफ्टी के लिए अपने बैग में चाकू रखना होता है या फिर मेडिसिन रखने होते हैं, तो उसके लिए एक अलग पाउच या अलग बैग लीजिए। लेकिन अपने वॉलेट में या अपने पर्स में जहां पे आप पैसे रखते हैं, वहां पे चाकू, छुरी, टोबैको और सिगरेट, माचिस, ये सब बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। जाते जाते एक बहुत ही पावरफुल टिप मैं आप सबको देना चाहती हूँ आपकी हैंड बैग के लिए। जो भी मनी अट्रैक्ट करने वाली क्रिस्टल्स होती है, वो टम्बल्ड फॉर्म में आप अपने वॉलेट में या हैंड बैग में जरूर रख सकते हैं। कुछ क्रिस्टल्स का नाम मैं यहाँ पे लेती हूँ, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीन एवेंचुराइन, सिट्रीन, जेड, मैलेकाइट, क्लियर क्वार्ट्ज। ये सारे क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो पैसा अट्रैक्ट करते हैं। उनके छोटे छोटे रॉक्स मिलते हैं, यानी टम्बल्ड स्टोन्स मिलते हैं, उन्हें भी आप अपने बैग में रख सकते हैं ताकि मनी एनर्जी जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। उसके अलावा एक पावरफुल उपाय, आप इसे हैंड बैग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने घर के लॉकर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जो हाईएस्ट करेंसी की नोट है, यानी 2000 रुपए की नोट, उसे आपको लेना है। अगर नहीं पॉसिबल हो तो आप 500 या 100 रुपीज की नोट भी ले सकते हैं। तो आपको नोट लेनी है और कोशिश
कीजिए कि वो नोट जो है वो थोड़ी सी अच्छी नई वाली हो, ऐसी कड़क वाली नोट आपको लेनी है और उसके दोनों साइड से एक एक मैग्नेट आपको लगा देना है। यानी नोट बीच में रहेगी, उसके एक साइड से एक मैग्नेट रहेगा और दूसरे साइड से एक मैग्नेट रहेगा। तो दो मैग्नेट्स के बीच में उस नोट को रख के या तो अपने वॉलेट में रख दीजिए विद प्रॉपर इंटेंशन, या अगर वॉलेट या हैंडबैग में जगह ना हो, पॉसिबल ना हो, तो अपने घर के लॉकर में रख दीजिए, वो भी किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन, सो दैट लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए और माँ लक्ष्मी जी का यानी पैसों का फ्लो आपके वॉलेट में, आपके लाइफ में हमेशा मेंटेन रहे। फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहेगा। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज अलॉन्ग विद जेमस्टोन्स रिकमेंडेशन, काइंडली ईमेल मी at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। 2022 इस ईयर के ईयरली प्रेडिक्शन के स्लॉट्स भी अब ओपन हो चुके हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म लग्न कुंडली के हिसाब से 2022 ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, तो उसके लिए भी आप मुझे ekta.khotkar@gmail.com इस ईमेल आईडी के ऊपर अपना सवाल पूछ के अपनी एंट्री दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Stay tuned, take care, bye bye।